1 साल बाद बहुत बहुत मुबारक हो, बेटा हुआ है। नजीब की गोद में वो बच्चा पकड़ाने लगे थे जब नजीब ने दरवाजे पर खड़े रिपोर्टर को अंदर आने का इशारा किया। फोटोज लो और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। वो झुककर अमारा के माथे पर बोसा देते हुए बोला, जिसकी तस्वीर जल्दी से उस रिपोर्टर ने ली थी और फिर अपने बेटे के माथे पर। जब नजीब ने बोसा लिया, कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। उसके लब अपने बेटे के माथे से टच नहीं हुए थे जब उसकी आंखों में कुछ साल पहले का मंजर घूमना शुरू हुआ। नजीब, हमारा बेटा। हमारा मन्नान। वाह, नाम कब सोचा था? बस अभी। इसकी मासूम सूरत और आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर उस छोटे से बच्चे को अपने सीने से लगाए नजीब भी निस्वा के पास बेड पर बैठ गया था। ऐसे क्या देख रहे हैं नजीब? देख रहा हूँ कि आप कितना खुश हो इसके आने पर, और आप खुश नहीं हैं। सच बताऊं तो आपके चेहरे की ये खुशी देखकर मैं भी खुश हूँ, और मन्नान, उसके लिए भी खुश हूँ। आपको शेयर नहीं करना चाहता था मैं, बस अब ये आ गया है तो खौफ में मुब्तला हो रहा हूँ कि कहीं मुझे भूल ही ना जाएं आप। कैसी बातें कर रहे हैं आप नजीब? ऐसा कभी नहीं होगा। आपको भूल गई तो क्या याद रहेगा आपकी निस्वा को? नजीब की गोद में सो रहा मन्नान जोर से रोना शुरू हो गया था। देखा, इसलिए कह रहा था। बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह बना रहे हैं आप। सीरियसली? घर चलें? फिर बताऊंगा। नजीब बेटा जल्दी करो ना, हमारी भी बारी आनी है अभी। महाजबी ने जल्दी से आगे आकर कहा था। नजीब के सब फैमिली मेंबर्स अपनी अपनी मोहब्बत वार रहे थे उस बच्चे पर। अम्मारा और उस बच्चे पर किसी को परवाह नहीं थी कि उनका ही खून, उनकी ही बहू आंखों से ओझल थी, जिसका नाम भी नजीब के डर से कोई लेना गवारा नहीं करता था सिवाय दादी के। मन्नान बेटा, क्या हुआ? इस अखबार को ऐसे देख रहे हो जैसे कुछ पढ़ लिया हो। दिखाओ मुझे आज की खबर। मन्नान ने जल्दी से वो सफ़ा निकाल कर बाकी पेपर अपने साहब को दे दिया था। बेटा, वो जो गाड़ी आई है उसके टायर चेंज करने हैं, और जो दूसरी वाली है उसको एक बार देख लेना। शाम तक वो चारों गाड़ियां ठीक करके भेजनी है वापस। जी मैं अभी देख लेता हूँ। वो जब सीट से उठा तो उसने वो पेपर अपनी जेब में डाल लिया था। उस गैराज में काम करते उसे 3 साल हो गए थे। वो अपनी माँ के साथ उस रेस्टोरेंट में भी वक्त देता था और बाकी का काम वो इस गैराज में करता था। इस गैराज की तनख्वाह से वो छोटी बहन के स्कूल की फीस बआसानी पे कर लेता था। बेटा, ये इसमें एक सफ़ा क्या तुम्हारे पास है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई तो वो बिना जवाब दिए छत पर चला गया। दीवार के साथ टेक लगाए उसने जेब से सिगरेट का पैक निकाला और लाइटर से एक सिगरेट सुलगाए। उसने दूसरी जेब से उस अखबार के पेज को निकाल कर देखना शुरू किया। माहिर आफंदी, सन ऑफ नजीब आफंदी। वो होंठों के दरमियान सुलगते उस सिगरेट का धुआं मुंह से निकालते उस पेपर से टकरा रहा था। वो उस शख्स को देख रहा था जो बिल्कुल नहीं बदला था, बल्कि और यंग लग रहा था और खूबसूरत भी। और फिर मन्नान का ध्यान अपनी माँ की तरफ गया, जो किसी रेस्टोरेंट में एक मामूली नौकरी कर रही थी, जो बीमार थी और अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लगी थी अपनी बीमारी की वजह से। मन्नान के अंदर वो जलन, हसद उस लम्हे 10 गुना बढ़ गई थी। डैड, नहीं, नहीं नजीब आफंदी, आपका मेरा सामना बहुत जल्द होगा, और जब होगा तो इस आफंदी एम्पायर, ये खूबसूरत फैमिली, ये शानो शौकत और ये औलाद का गरूर सब छीन लूँगा आपसे। ये मेरा वादा है आपसे। बस कुछ साल और। उस सिगार से उसने उस कागज़ को जला दिया था। सबसे आखिर में नजीब की तस्वीर जली थी। तुम खुश हो? नजीब भाई, सच पूछें तो मैं खुश नहीं हूँ। दिल जलता है जब जब मुआज को उस कमरे में जाते हुए और निकलते हुए देखती हूँ। वो लम्हात कयामत की तरह गुजरते हैं। खुद को इतना लाचार और बेबस महसूस करती हूँ। नजीब ने बहन के सर पर हाथ रखा था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी जो वो किसी से कहना चाहता था, शेयर करना चाहता था, और बिलाखिर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया था फिजा के सामने। तुम इतनी मोहब्बत करती थी अपने शोहर से तो तुमने सोतन क्यों बर्दाश्त कर ली? फिर उसकी मोहब्बत में इतना ज़र्फ क्यों नहीं था? उसने मेरी खुशियों को तरजीह नहीं दी। निस्वा भाभी की बात कर रहे हैं? फिजा ने हैरानगी से पूछा। तो और किसकी बात करूंगा? इतनी हैरान क्यों हो रही हो? इतने सालों में पहली बार आपने काम की बात की है और नाम भी नहीं लिया उनका, इसलिए हैरान हुई। नजीब भाई, आपने अपनी जिद को ब्याहा था, अपनी मर्जी को, ये मत भूलिए। आपने वजह अपने बेटे को बनाया। निस्वा भाभी ने जितनी मोहब्बत आपसे की वो इस बात पर नर्म भी पड़ जाती, मगर आपका तरीका गलत था भाई। मुझे एक बात समझ आ गई है, आपने भाभी की कदर नहीं की और ना ही अपनी पहली औलाद की। फिजा, चलें? मुआज जैसे ही कमरे में आया था फिजा उठ खड़ी हुई थी। मेरी बहन का ख्याल रखना। जी नजीब भाई। और एक बात, सुमेरा की वालदा को जो धमकी आमेज फ़ोन आपने किया था वो बंद कर दें। आप और मैं एक ही सफ़ में खड़े हैं।
ऐसी मुनाफकत ना करें। देखा जाए तो आपने मुझसे ज़्यादा बुरा किया था निस्वा भाभी के साथ। नजीब ने गिरेबान पकड़ लिया था मुआज़ का। भाई भाई छोड़ दें। क्या बकवास की तुमने? क्या बुरा किया मैंने उसके साथ? घर, गाड़ी, पैसा, इज्जत, शोहरत सब तो दिया था मैंने उसे। और यही सब एहसानात के बदले आपने अपनी बीवी को बेआबरू भी कर दिया। भूल गए सबके सामने कैसे आपने इल्ज़ाम लगाया था उन पर कि कैसे उन्होंने आपको आपके हकूक़ नहीं दिए। मौज़ अपने मुंह पर हाथ रख के फिजा बाहर की जानिब भागी थी। सब बड़ों को चीखते हुए पुकारने लगी थी जब नजीब ने मुआज़ के मुंह पर मुक्का मारकर उसे ज़ख्मी कर दिया था। कुछ साल बाद माँ मेरा हाथ थाम ले, अपने बेटे पर भरोसा रखें, मुझे मेरा मान, मेरा भरम वापस लौटा दें जो उस घर में मुझसे छीन लिया गया था। एक बार अपने बेटे को अपना आप सौंप दे माँ, कभी नहीं गिरने दूंगा मैं आपको। उन आंखों में एक आंसू का कतरा नहीं आने दूंगा। एक बार इस बीमारी से लड़ लें, मेरे लिए, छोटी के लिए। वो पेपर देकर आएगी तो हम उसे साथ मिलकर वेलकम करेंगे। और जब निस्वा ने रोना शुरू किया, वो हाथ जो मन्नान ने आगे बढ़ाया था वो मायूसी में पीछे करने की कोशिश की तो निस्वा ने मजबूती से थाम लिया था उस हाथ। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, आज की ये जीत तुम्हारी है और तुम्हारे बच्चों की है। उस ट्रॉफी को मन्नान के हाथ पकड़ाकर निस्वा ने अपने दोनों बच्चों के माथे पर बोसा दिया। आज की ये जीत मेरे बच्चों की है। अब तुमने इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और जीतना भी है। जी मॉम, जी मामा। हुरब और मन्नान दोनों ने दोनों साइड से उसे गले लगाया था। आप सबके लिए अब तक मैं ये सब कर रही थी जो नहीं करना चाहिए था, मगर अब आप लोग जानते हैं मैं बाहर के मुल्क जाकर ये सब करूं, हिस्सा लूं। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। यहाँ तक मुझे पहुँचाने में मेरे बेटे ने दिन रात एक कर दिए। मेहनत करके वो ये रजिस्ट्रेशन भरता रहा, मगर अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगी बेटा। मन्नान के माथे पर बोसा देकर उसे अपने सीने से लगाया था उसने। वो आप दीदा हुई तो बाकी भी आप दीदा हुए, खासकर हुरब। उसने उसने जब से होश संभाला था अपनी माँ और भाई को बस स्ट्रगल ही करते देखा था। भाई को बाहर की दुनिया लड़ते देखा भाई को बाहर की दुनिया से लड़ते देखा और माँ को उस जालिम बीमारी से। माँ यहाँ बैठिए। सोफे पर बिठाकर वो घुटनों के बल बैठा था। निस्वा के हाथों को हाथों में लिए बेसाख्ता उसने एहतराम से उन हाथों को माथे से लगाया था अपने। माँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो मैं हमारे लिए कर रहा हूँ, आपके लिए, छोटी के लिए। और कौन है हमारा? हम तीनों हैं बस एक दूसरे के। मन्नान बेटा, एक मिनट माँ, आज मुझे सब कुछ कहने दे। उसके हाथों पर बोसा लेकर मन्नान ने निस्वा को चुप करवाया था। आपको मैं एक कमरे में बंद नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ दुनिया आपको आपके नाम से जाने। जितना बड़ा आपका नाम होगा और चौड़ा सीना मेरा होगा, उतना लंबा कद मेरा होगा। जितना आप कामयाब होंगी, जितने कदम जिंदगी की तरफ आप बढ़ाएंगी माँ, उतने ही आपके बच्चे उस राह पर चलेंगे। मन्नान, भाई सही कह रहे हैं मामा। जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगी हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगी? हमारे पास आगे बढ़ने के लिए मकसद क्या है? उफ़ अल्लाह, तुम दोनों इतने बड़े कब हो गए? दोनों के चेहरों पर हाथ रखकर निस्वा ने पूछा था। जब से मालूम हुआ कि कोई बड़ा नहीं है हमारे सर पर। मन्नान ने सरगोशी की थी जो किसी ने नहीं सुनी थी सिवाय निस्वा की। आप हमारे लिए क्या हिम्मत नहीं करेंगी माँ? मन्नान की बातों ने उसे अंदर तक झंझोर के रख दिया था। बेड पर बैठे वो साइड लैंप कभी ऑन करती थी तो कभी ऑफ। जब बेताबी ने उसे और बेचैन किया तो उसने पास पड़े अपने मोबाइल को उठाया और वही एक साइट ऑन की जहां से उसे वो हरजाई नजर आता था। आज भी एक आर्टिकल पब्लिश था जिसमें एक वीडियो भी थी। उसने अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करते हुए आर्टिकल पढ़ना शुरू किया। मिस्टर नजीब अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी वाइफ के साथ वर्ल्ड टूर पर। उससे और पढ़ा नहीं गया। उसकी नज़र बस नजीब पर थी जो आज भी वैसा ही था, खूबसूरत, जवान, पुरजोश। एक नज़र निस्वा ने खुद को देखा, अपनी हालत को देखा और फिर नजीब को। तेरे लिए मेरी इबादतें वही हैं, तू शर्म कर, तेरी आदतें वही हैं। मैं मोहब्बत थी, मगर हमारे दरमियान हमारा बेटा भी आपको पसंद नहीं आया और यहाँ आप एक परफेक्ट फैमिली बना चुके हैं। नजीब, क्या सच में बहाना हमारा बच्चा था या आपकी हवस? जाने कब से धोखा दे रहे थे शादी से पहले। जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में होते हैं। हम गलियों में भटकते फिरते हैं, वो समंदर किनारों पे होते हैं। आप मेरी पहली मोहब्बत थे नजीब, मेरी नादान मोहब्बत। उज़ैफ़ा बेटा। जी मॉम। उसने मोबाइल की स्क्रीन को जल्दी से ऑफ कर दिया था उस फोटो को हाइड करने के बाद। बेटा, आज भी आप डिनर करने नहीं आए? क्या बात है?
वो अंदर आकर हुज़ैफ़ा के पास बैठ गई थी, जो कुछ सेकंड पहले अंधेरे में बैठा उसकी तस्वीर उस एक तस्वीर को देख रहा था जो कुछ दिन पहले उसने चुपके से ली थी अपने रेस्टोरेंट की एक शेफ़ की। दिल नहीं कर रहा, भूख नहीं है। भूख कैसे होगी? वो शेफ़ रिज़ाइन जो कर चुकी है, और मन्नान भी। आप ये क्या कह रही हैं? आपको किसने कहा मॉम? सब रिपोर्ट है मुझे। इतने साल से यही वजह थी जो तुम शादी से इनकार कर रहे हो। ये हमज़ा ने बताया आपको? इससे तो मैं नौकरी से ही निकाल दूंगा। वो मोबाइल पर कॉल मिलाने लगा जब वालदा ने मोबाइल खींच लिया और वॉलपेपर पर वो तस्वीर वाज़ेह थी उनके सामने। माशाल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। लगता नहीं 2 बच्चों की माँ है। हुज़ैफ़ा साहब शर्मा गए थे अपनी वालदा की तारीफ़ पर। मगर ये कब तक चलेगा? इतने साल तुमने उन लोगों के पीछे ज़ाया कर दिए, कुछ हासिल हुआ? वो पराई अमानत है हुज़ैफ़ा, इस रास्ते पर तुम्हें कोई मंजिल नहीं मिलेगी। अम्मी, कुछ साल पहले अगर आप समझाती तो शायद मैं पलट आता, मगर अब निस्वा को भुला देना मेरे बस में नहीं है। इस दिल को मोहब्बत हो गई है उनसे, वो मेरी रूह में उतर गई हैं। इसका अंजाम पता है क्या है? बेटा, थक जाओगे, वो अभी भी किसी और के निकाह में है। मैं इंतज़ार करूँगा उसका। अभी वो लोग जाना चाहते हैं तो चले जाएं। अगर मेरी किस्मत में निस्वा का साथ हुआ तो अल्लाह उसे मेरा ज़रूर करेगा। वक्त गुजरता चला जा रहा था। वो दिन दूर ना था जब उन 3 कंटेस्टेंट्स के सिवा कोई और स्टेज पर नहीं था, और उनमें निस्वा भी एक थी। वो चेहरे पर मास्क लगाए पार्टिसिपेट कर चुकी थी। आज फिनाले था। आज उसकी किस्मत का फैसला होना था। आज वो अपने बच्चों के लिए उस कंपटीशन में हिस्सा ले चुकी थी और वो जीतना चाहती थी। उसने उस कंपटीशन में अपनी 10 मुनफरिद डिशेस बनाकर नुमाया नंबर हासिल कर लिए थे। वर्ल्ड वाइड लाइमलाइट मिल रही थी इस शो को, उन 3 कंटेस्टेंट्स को। मन्नान बेटा, मन्नान का हाथ में पकड़ा हुआ ऑब्जेक्ट उसकी उंगलियों को जख्मी कर गया था, मगर उसकी नज़रें उस टीवी स्क्रीन से हट नहीं रही थी जहां उसकी माँ उस स्टेज पर खड़ी उस कंपटीशन की फाइनल डिश तैयार किए जजेस के सामने रख चुकी थी। फैसले की उस घड़ी में उसने उस पर्चे को भी अपनी मुट्ठी में दबोच लिया था। वो जानता था अगर माँ कामयाब लौटी तो वो और हुरब भी आगे बढ़ने का एक मकसद हासिल कर पाएंगे। अगर आज उसकी माँ को नाकामी मिली तो वो खुद को भी नाकारा बना डालेगा। वो खुद से अहद कर चुका था। भैया, मामा जीत गई, वाह! बाहर से चिल्लाती हुई मुबारकबाद की आवाज़ों के साथ उसने बंद आंखें खोली थी। सीधा हाथ जैसे खोला था, हाथ से खून का फव्वारा निकला, और दूसरे हाथ में दबोचे उस पर्चे को सीधा करके उसने गैराज के मेन ऑफिस का रुख किया, जहां उसके बॉस और गैराज के ऑनर उसे मुबारकबाद पेश कर रहे थे। सर, ये वो खाका है जिस पर मैं नई गाड़ी को डिज़ाइन करना चाहता हूँ। ये तुमने बनाया है? वो शॉक्ड हुए थे मन्नान की जहानत और उस डिज़ाइन दोनों पर। उठकर मन्नान को गले लगाकर उन्होंने मन्नान को शाबाशी दी थी, जिसका ध्यान इस वक्त भी सिर्फ माँ की तरफ था अपनी। आपने कर दिखाया माँ, आपने मुझे आज एक नई जिंदगी दे दी। आपका ऊंचा नाम मेरी पहचान है माँ। बस इसके बाद आपको और मेहनत नहीं करने दूंगा। अब आप अपने बेटे की कामयाबी देखेंगी। इस जहान की खुशियाँ आपके कदमों में बिछा दूंगा, और नजीब आफंदी का गरूर भी माँ देखिएगा एक दिन। इस वक्त तुम इस लड़की के साथ घर में दाखिल हो रहे हो। शुक्र करो कोई जाग नहीं रहा। वापस भेजो इसे और अपने कमरे में जाओ। कम ऑन मॉम, मूड ऑफ मत करें। कामेयर बेबी, मेरे रूम में चले। वो लड़खड़ाते हुए उस लड़की का हाथ पकड़े उसे ऊपर ले जाने लगा था जब अम्मारा की बात ने उसके कदम रोक दिए थे। नजीब ने जिस दिन तुम्हें इस हालत में देख लिया ना, जान से मार देंगे वो तुम्हें। वो मेरे सो कॉल्ड डैड। आपको पता भी है कि वो क्या करते फिर रहे हैं? आपको कैसे पता होगा? आपकी हैसियत ही क्या है उनकी ज़िंदगी में, सिवाय एक औरत के जो उनके बेडरूम में भी नहीं रहती। आप इस घर के नाम की। अम्मारा ने अपने बेटे पर हाथ उठा दिया था और रोते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। कम हया। बट माहिर, तुम्हारी मॉम, डोंट वरी, उनकी किसी के सामने नहीं चलती, सो तुम डरो मत। वो उस लड़की की वेस्ट पर हाथ रखे उसे अपनी तरफ कर चुका था, और जैसे ही वो उसकी तरफ झुका, आफंदी साहब ने गुस्से से खांसी की थी। वो हाथ पीछे बांधे आग बगूला हो रहे थे जब महजबी बेगम ने उनके कंधे पर हाथ रखे उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की थी। ओ, आप भी जाग रहे हैं या मुझ पर नजर रख रहे थे दादाजी? माई सो कॉल्ड दादाजी, हाय मीट माई एरोगेंट बिग बी। वो आफंदी साहब के कंधे पर हाथ रखकर जैसे ही खड़ा हुआ था, उसके मुंह से आती शराब की बू ने महजबी और आफंदी साहब दोनों को ही शॉक्ड कर दिया था। उन्होंने अपने पोते को देखा था एक नज़र, और फिर सीढ़ियों में खड़ी उस बेशरम लड़की को जो खुद भी नशे में माहिर की तरह झूम रही थी। हया या बेहया,
इस वक्त तुम किसी गैर लड़की को यहाँ लाए हो। माजबी के तंज पर लड़की सर झुका गई थी, मगर माहिर के कह कहे हाल में गूंजे थे। ओ कमन, ये पहली बार तो नहीं हुआ ना? आज इतना हंगामा क्यों? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? नजीब आफंदी का बेटा, एक लौता वारिस हूँ। इतना तो हक बनता है कि एंजॉय कर सकूं अपनी जिंदगी। अभी इसी वक्त मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और इस लड़की को भी चलता करो, नजर ना आए अब ये मुझे यहाँ। ओहो, सीरियसली? ये आपका आखिरी फैसला है? कल सुबह नहीं भेज सकता क्या? ये हॉट आइटम बहुत मुश्किल से हाथ आई है। कल मैं शट अप। उन्होंने माहिर का हाथ अपने कंधे से झटक दिया था, जो नशे में धुत नीचे गिरते ही बेहोश हो चुका था। अब रेहान, नसीब, उठाओ इसे और इसके कमरे में छोड़कर आओ, और ड्राइवर से कहो कि इस लड़की को बाहिफाजत इसके घर में छोड़कर आए। उन्होंने नफरत भरी नज़रों से उस लड़की को देखा और खुद लिविंग रूम में जाकर बैठ गए थे, और उनके पीछे पीछे उनकी बेगम भी खामोशी से जा बैठी थी। नजीब ने कोई कमी नहीं छोड़ी उनकी परवरिश में। ये फिर भी ऐसे निकल आए हैं। जिस दिन इनकी हकीकत खुलेगी तो क्या गुजरेगी हमारे बेटे पर। माजबी ने सरगोशी की थी। इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। इतना लाड प्यार देकर उसने अपनी औलाद को अपने जैसा ही बना लिया है। मगरूर, मुतकब्बिर, घमंडी, घमंड में चूर शख्सियत। क्या मन्नान भी ऐसा? बस बेगम, मन्नान का नाम कभी भूले से भी नजीब के सामने मत लीजिएगा, और मुझे नहीं लगता कि वो दोनों अब जिंदा भी होंगे। याद नहीं, कुछ साल पहले पुलिस की रिपोर्ट ने जाहिर कर दिया था कि उस बस एक्सीडेंट में वो दोनों भी थे। तुम मेरे पास हो इस पल, मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो, तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो कि हम ना रहें। मोस्ट वेलकम मिस्टर उज़ैफ़ा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप कंपनी के शॉर्ट नोटिस में यहाँ तशरीफ़ ले आए। उज़ैफ़ा कॉन्फ्रेंस में जैसे ही दाखिल हुआ था, 20 लोगों में निस्वा की आवाज़ ने उसे वहीं साकिन कर दिया था। इतने साल के बाद उसे देख रहा था। वो जो सिंपल साड़ी में लाइट से मेकअप में खड़ी थी, बालों को खूबसूरत अंदाज में फोल्ड किया हुआ था कि चंद लटें उसे उसकी उम्र से बहुत कम जाहिर कर रही थी। उज़ैफ़ा को देखकर उसकी आंखों में जो खुशी झलकी थी वो ताब नहीं लाया था, और आंखें झुका ली थी। कंपनी की एमडीए ने जब इतने ऑनर से मुझे दावत दी तो मैं क्यों ना आता। निस्वा के सामने वाली खाली कुर्सी पर उज़ैफ़ा ने बैठते हुए कहा। कुछ बिजनेसमैन से हाथ मिलाकर वो वहीं बैठा था। उसने निस्वा के सामने हाथ नहीं बढ़ाया था। वो जानता था निस्वा हाथ नहीं मिलाएगी, और वो खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। थैंक यू सो मच उज़ैफ़ा, आपका। जेंटलमैन, अब मीटिंग शुरू करते हैं। वो मीटिंग जो उस कंट्री में होटल की कोलैबोरेशन के लिए की गई थी, और निस्वा चाहती थी कि ये उज़ैफ़ा की कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट पास हो। वो आज सुबह ही मन्नान से उस बारे में काफ़ी लंबी बातचीत कर चुकी थी। उसे अभी भी मन्नान के वो अल्फाज याद थे जो उसने उज़ैफ़ा के लिए बोले थे। माँ, उन पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है। इससे अच्छा मौका कोई और नहीं होगा उनके एहसानात का बदला चुकाने का, और वो यही चाहती थी। मीटिंग के दौरान उज़ैफ़ा ने निस्वा से एक सवाल किया जिस पर वो बहुत हैरान भी हुई। अब कैसी हैं आप निस्वा? मैं? जी आप? मैं ठीक हूँ। वो शख्स अजनबी होकर भी एक ख़ास स्पोर्ट रखता था निस्वा और उसके बच्चों की ज़िंदगी में, और वो हमारा बब्बर शेर। अभी वो धाड़ वैसी ही है। हमारे बब्बर शेर की धाड़ पहले से भी ज़्यादा बुलंद हो गई है। अब तो मुझे भी डरा देता है। वो दोनों बेसाख्ता हंसे थे, जिस पर मीटिंग में बैठे लोग हैरान थे, और वहीं दूसरी तरफ अपने कैबिन में बैठा हुआ शख्स खुश हो रहा था अपनी मॉनिटर स्क्रीन में अपनी माँ को हंसते देखकर। हम कामयाब हो गए हैं माँ, वो खुद से बोला था। उस स्क्रीन पर उंगलियां रखी थी उसने जहां निस्वा थी। वो आज बेहद खुश था अपनी माँ को इस जोबन पर देखकर, एक खूबसूरत एनर्जेटिक बिजनेस वुमेन के रूप में देखकर। उसके सारे अरमान पूरे हो गए थे। उनकी मेहनत रंग लाई थी। बिना नजीब आफंदी के, दौलत के बिना, स्पोर्ट के बिना, उस शख्स की स्पोर्ट के बिना, ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, उस चाहत पे मर जाऊंगा। हंसते हुए निस्वा को जैसे खांसी आना शुरू हुई। पानी के ग्लास की तरफ दोनों ने एक साथ हाथ बढ़ाया था। उज़ैफ़ा के हाथ पर निस्वा की उंगलियां जैसे ही टच हुई, निस्वा की नज़रें ग्लास से हटकर उज़ैफ़ा की आंखों पर गई थी। कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाज़त हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पर ही रह जाऊंगा। आई एम सॉरी। वो हाथ हटा चुकी थी जब उज़ैफ़ा ने पानी का ग्लास उठाकर उसके सामने
تو आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों में मैं हर रोज गुजरती हूँ। सीईओ मन्नान अमीन अहमद। वो घबराते हुए कैबिन में दाखिल हुई थी। सामने उस शख्स को देखकर उसकी सांसें जैसे थम गई थीं। पिछले 2 साल से यही रवानी थी उसकी सांसों की। मिस्टर मन्नान को देखने के बाद, हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। सर आपकी चाय और ये फाइल्स। आपको मालूम नहीं कि अभी मेरी मीटिंग चल रही है? वो अपने डेलीगेशन से एक्सक्यूज करके अपनी सेक्रेटरी की तरफ बढ़ा था। इट्स ओके सर, मैं यहाँ वेट कर लूँगी, मगर चाय ठंडी हो जाएगी। वो सामने सोफे पर जाकर बैठ चुकी थी। मन्नान गुस्से पर काबू पाते हुए अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर चुका था फिर से, मगर उसे मुसलसल उस लड़की की नज़रें खुद पर महसूस हो रही थी। मेरी नज़र का सफ़र तुझ पे ही आके रुकेगा। कहने को बाकी है क्या? कहना था जो कह चुकी। मेरी निगाहें हैं तेरी निगाहों पे, तुझे क्या खबर है बेखबर। मिस मनीषा, नोट डाउन कीजिए पॉइंट्स को, और ये मुझे नेक्स्ट आवर में चाहिए। जी जी सर। वो नोट पैड पर जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी थी, मगर मन्नान के चेहरे पर पड़ने वाली एक नज़र उसका ध्यान फिर से ओझल कर चुकी थी। होंठों में पेन दबाए वो फिर से उसके चेहरे में खो चुकी थी। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आंखें पढ़ती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। मिस मनीषा, वो चिल्लाया था, और साथ ही गुस्से से उसने फाइल डेस्क पर दे मारी थी। अब एक झटके से मनीषा अपनी सीट से उठ खड़ी हुई थी। जरा सा पाँव स्लिप होने पर एक झटके से वो मन्नान की तरफ गिरी, और वो चाय का कप मन्नान की फाइल पर और उसके छींटे मन्नान की शर्ट पर गिरे थे। गुस्सा इतना था कि उसके कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ था मनीषा को। सर, जस्ट कट आउट, दफा हो जाए यहाँ से, इस बिल्डिंग से, आउट नाउ। क्या सोचकर माँ ने रखा अब जैसी लापरवाह लड़की को? वो उस पर चिल्ला रहा था, जब जिसकी डांट बाहर के स्टाफ के लोग भी सुन रहे थे। सर, हम सॉरी, आगे से नहीं होगा। आगे से तब होगा जब आप इस नौकरी पर रहेंगी। अभी निकाल रहा हूं मैं आपको, जाए यहाँ से। वो सर झुकाए वहां से निकल गई थी। यूजलेस। कुछ देर बाद मन्नान ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद अपनी गाड़ी में बिल्डिंग से बाहर निकला तो कुछ दूर फासले पर वो लड़की बेंच पर बैठी बारिश में भीग रही थी। गाड़ी थोड़ी सी दूर जाकर मन्नान ने वापस बैक की थी और उसके सामने रोक दी थी। कम इन। इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं आप? आपकी वजह से खड़ी हूँ मैं यहाँ पर। ऑफिस से निकाल दिया और अब ऑफिस ट्रांसपोर्ट में भी नहीं जा सकती। मेरा कार्ड भी छीन लिया उस आंटी ने, और यहाँ इतनी बड़ी जगह पर ऑफिस बना लिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिल रही। वो बुड़बुड़ाई जा रही थी जब मन्नान ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा ओपन किया। उसके लिए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। सच में? इतनी बड़ी गाड़ी में? ये मॉडल आपने कुछ वीक पहले तैयार किया था ना? हायला, मैं एक सेल्फी ले सकती हूँ? उसने मोबाइल जैसे ही निकाला था, जो उसके पर्स की तरह भीग चुका था। मेरा मोबाइल अभी 12 महीने की कमेटी से खरीदा था मैंने, सब आपकी वजह से हुआ। मेरी चॉकलेट भी भीग गई और मेरे लेस। वो वहीं बेंच पर बैठी अपने पर्स से चीज़ें निकाल कर बहुत बोली थी, बहुत बुरे हैं आप मिस्टर मन्नान। और जस्ट शट अप। क्यों शट अप? आप शट अप, यू शट अप मिस्टर। ये आपका ऑफिस नहीं है। निकालिए मेरे 20,250 रुपये। वो कमर पर हाथ रखे गाड़ी के सामने आ खड़ी हुई थी। माँ, आपको यही मिली थी मेरी सेक्रेटरी बनाने के लिए? वो खुद से मुखातिब हुआ। सामने खड़ी वो लड़की बिल्कुल पागल लग रही थी उसे। आप गाड़ी में ना बैठी तो मैं चला जाऊंगा और आप रहिएगा सारी रात यहाँ पर। पीछे से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ पर वो बेंच की तरफ भागी थी। सब चीज़ें पर्स में डाली जल्दी से गाड़ी में आ बैठी। अब आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? चलाएं गाड़ी। सीट बेल्ट मिस। मैं कौन सा रोज इन लैंड क्रूजर गाड़ियों में बैठती हूँ? मैं भी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खिड़की वाली सीट पर बैठ। उसके अल्फाज होंठों पर आने से पहले ही दम तोड़ गए। जब मन्नान आगे की तरफ झुका था, वो सीट बेल्ट लगाते हुए और झुका तो उसकी सांसें रुकी थी। वो बेसाख्ता मन्नान की आंखों में देखने लगी, पहली बार इतने करीब से। तू जो मुझे आन मिला है, सपने हुए सर फिरे, हाथों में आते नहीं, उड़ते हुए लम्हे मेरे। बेखुदी में उसकी उंगलियां मन्नान के चेहरे को छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, मन्नान पीछे हुआ था और गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। उसका हाथ हवा में ही रह गया था। मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे क्या खबर है बेखबर। जिस दिन तुझको ना देखूं, पागल पागल फिरती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। मिस मनीषा, ये बस स्टॉप है, यहाँ से बस लेकर आप घर चली जाइएगा। मगर सर, कुछ फासले पर ही मेरा घर है। हाँ, मगर मैं आपका पर्सनल ड्राइवर नहीं हूँ। पर सर, आउट।
ओके, चिल्लाइए मत। वो गुस्से से नीचे उतर गई थी और मन्नान जल्दी से गाड़ी चला चुका था। अल्लाह करे टायर पंचर हो जाए, अल्लाह करे गाड़ी किसी ट्रक, नहीं नहीं अल्लाह ना करे, ट्रक के साथ लग गए तो हमारी लव स्टोरी अधूरी रह जाएगी। अल्लाह किसी मोटर बाइक के साथ, किसी खंबे के साथ लगा देना, मगर ट्रक के साथ नहीं। वो आसमान की तरफ देखते हुए खुद ही खुद बोलती वहां से रुकी। एक बस की जानिब बढ़ी थी